हेलो फ्रेंड्स, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक मैक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है आदित्य विजन। तो इस वीडियो में आज हम कंपनी एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है ये देखेंगे, और फाइनली कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं, क्या कंपनी में निवेश करना सही रहेगा या नहीं। कंपनी बेसिकली बिहार में बिजनेस करती है। कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, कैमरा और मोबाइल फ़ोन के रिटेल बिजनेस में इंगेज है। 1999 में कंपनी ने एक स्टोर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था और करंटली कंपनी बिहार के 30 डिस्ट्रिक्ट में 60 से ज़्यादा स्टोर्स ऑपरेट कर रही है। कंपनी 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करती है। 2016 में कंपनी बीएसई में लिस्टेड हुई थी। कंपनी के सीएमडी हैं मिस्टर यशोवर्धन सिन्हा। बेसिकली कंपनी 4 कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करती है। सबसे पहला है डिजिटल गैजेट्स। इसके अंतर्गत मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एटसेट्रा कंपनी सेल करती है। इंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस में कंपनी टेलीविज़न, साउंड बार्स, होम थिएटर, कैमरा, एसेसरीज ये चीज़ें सेल्स करती है। होम अप्लायंसेज में कंपनी एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स सेल्स करती है। और कुकिंग एंड किचन अप्लायंसेज में कंपनी एयर फ्रायर्स, सूप मेकर्स, कुक टॉप्स एंड डिश वॉशर्स सेल्स करती है। तो इन ब्रांड्स को कंपनी अपने स्टोर्स में सेल करती है। तो ब्रांड लिस्ट बहुत बड़ी है। सैमसंग, एलजी, सोनी, पैनासोनिक, हायर, वर्लपूल, गोदरेज, हिताची, लॉयड, आईएफबी, वोल्टास, बजाज, फिलिप्स, हेवेल्स, कैंट, लिवरपूल, मॉर्फी रिचर्ड्स, एचपी, डेल, एसएस, एप्पल, मोटोरोला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, कारवा, यूबीएल, जेब्रॉनिक्स ये सब बड़े ब्रांड है जो कंपनी सेल्स करती है। कंपनी के जो डाटा हैं वो इस प्रकार हैं। 18-19 और 19-20 में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहे हैं डाटा, तो रिवेन्यूज़ में बहुत बड़ा जंप देख सकते हैं हम, जिस वजह से जो कंपनी का पैट रहा है वो डबल से ज़्यादा हुआ है। कंपनी का जो लगभग 6 करोड़ का पैट था वो 19-20 में 14 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी की मार्केट कैप 173 करोड़ की है। ईपीएस ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड 1.73% बैठती है करंट शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। इंडस्ट्री पी 2.77 और स्टॉक पी करंटली 12.4 है। बुक वैल्यू पर शेयर है 32.70 और शेयर प्राइस करंटली है 144.65 का। अभी कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए ये अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूस बेसिस पे डिक्लेयर नहीं करती थी। अभी सितंबर और दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख सकते हैं। सेल्स 136 करोड़ की जो सितंबर में डिक्लेयर हुई थी वो 247 करोड़ की हो गई है। और एक चीज़ इस कंपनी में मेरे को जो दिक्कत लगती है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहते हैं और कभी कभी तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं सितंबर में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं सेल्स के मुकाबले में, और जो अभी भी आ रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन्स वो भी काफ़ी कम है। एक्सपेंसेस पे कंपनी को थोड़ा कंट्रोल करना है, ये एक एरिया है यहाँ पर कंपनी को सुधार करने की ज़रूरत है। कंपनी में डेट है इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, और इसके बावजूद भी कंपनी ने दिसंबर 2020 एंडिंग क्वार्टर में 8.5 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है, जो कि 7.05 रुपीज़ ईपीएस पर शेयर होता है। तो लास्ट ईयर का जो ईपीएस रहा था वो 10 रुपीज़ रहा था, और यहाँ पर एक ही क्वार्टर में 7 रुपीज़ का ईपीएस आता हुआ दिख रहा है। अभी कंपनी के पिछले कुछ सालों के डाटा एनालाइज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसका कारण अभी हमने डिस्कस किया है कि कंपनी रैपिडली नए शोरूम्स, नए स्टोर्स बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में खोलने में लगी हुई है। आगे भी कंपनी की बहुत लंबी लिस्ट है नए शोरूम्स खोलने की, जिसके लिए कंपनी ने कर्जा भी उठा रखा है।
और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो 2012 में जो 69 करोड़ की सेल्स थी वो बढ़ करके 10 टाइम्स 12 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गई है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ की सेल्स कंपनी ने मार्च 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहाँ पर डिक्लेयर की है। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो 1-1 करोड़ का आप देख सकते हैं था, वो अभी 14 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। अभी इसके कुछ नंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, डबल डिजिट में है। पिछले 5 सालों की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 35% के CAGR के साथ सेल्स ग्रोथ हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी अच्छा दिख रहा है, 65% का 5 सालों में। स्टॉक प्राइस है वो 3 सालों में 9% रहा है, और इस साल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक प्राइस बढ़ा है 537% के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 26%, 30%, 43%, 25% या इससे ऊपर के ROE को कंसिडर करते हैं, और इस कंपनी ने 25% से ऊपर का ROE दिया है। अभी बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। तो यहाँ पर 15-16 में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने शेयर कैपिटल बढ़ाई है। उसके बाद 17 में फिर शेयर कैपिटल बढ़ाई है, और उसके बाद से शेयर कैपिटल कांस्टेंट है। कंपनी के पास जो रिजर्व कभी 2 करोड़ के हुआ करते थे मार्च 2012 में, आज की डेट में 25 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग एक कंसर्न है। बोरोइंग का मेन कारण है कि कंपनी अपने नए स्टोर्स खोल रही है बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, एक साथ कई सारे स्टोर खोलने की प्लानिंग है, इसलिए यहाँ पर बोरोइंग्स आपको दिख सकती है। और बोरोइंग ऑलमोस्ट रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल के बराबर ही है। फिक्स एसेट कंपनी के पास करंटली 21 करोड़ के हैं। रेशियोज देख लेते हैं तो ROC कंपनी की ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, 51% की ROCE है। तो ROE और ROC में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की। डेटा डेज कंपनी के 0 हैं। जितने कम डेटा डेज होते हैं उतना सही रहता है, क्योंकि ये कंपनी स्टोर्स यानी शोरूम्स चलाती है, रिटेल बिजनेस में है। तो रिटेल बिजनेस का यही फ़ायदा होता है कि आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। लोग गए, सामान खरीदा, पैसा दिया या फाइनेंस किया तो तुरंत कंपनी के पास पैसा आ जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए डेटा डेज यहाँ पर 0 है। इन्वेंट्री टर्नओवर जो पिछले कुछ समय से तो ठीक था, लेकिन अभी एकदम से कम हुआ है। इसके बारे में कंपनी ने अपनी 1920 की एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है कि कोविड के कारण ये इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा कम हुआ है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। छोटी कंपनियों में ये बहुत ज़रूरी होता है कि शेयर होल्डर कंपनी में ज़्यादा मात्रा में शेयर होल्डिंग रखें। तो इस कंपनी में 55% तो था मार्च 2017 में, वहाँ से बढ़ करके शेयर होल्डर्स का फंड जो है, शेयर्स प्रमोटर जो शेयर होल्ड करते हैं वो 73.14% है, और पब्लिक के पास लगभग 27% के शेयर इस कंपनी के हैं। अभी इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी छोटी है तो इसका थोड़ा ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना पड़ा है, और यहाँ पर जो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस कंपनी के बारे में जो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि कंपनी छोटी है, इमर्जिंग स्टेज पर है। और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यशोवर्धन सिन्हा, वो 2 करोड़ एंड 40 लाख रुपीज़ की रेमुनरेशन उन्होंने ली है अपनी 2019-20 में। तो इसका क्या मतलब है? अभी आपने देखा कि हमने जब फंडामेंटल एनालिसिस किया था तो हमने उसमें देखा था कि कंपनी ने 2019-20 में 14 करोड़ का EPS यानी कि 14 करोड़ का नॉट EPS, 14 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जो कि कंपनी की इनकम हो गई। लास्ट में कंपनी के पास इतना पैसा बचा। लेकिन जब आप देखेंगे कि डायरेक्टर ही 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपीज़ अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं, निशांत प्रभाकर जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं वो 1 करोड़ रुपीज़ ले रहे हैं, सुनीता सिन्हा जिनकी आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर से इनका रेमुनरेशन, तो ये 1328% के
मतलब जो पहले कभी 8-9 लाख रुपए लेते थे वो सुनीता सिन्हा जी, अब वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले रहे हैं अपना रेम्यूनरेशन। तो इमर्जिंग कंपनी जिसमें आप स्टोर्स खोलने के लिए अभी आपने कर्जा ले रखा है और आपने सेम टाइम पे अपने रेम्यूनरेशन भी इतने हाई कर लिए हैं जो कि आप पैट में दिखा सकते थे और कंपनी के ईपीएस को दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टर और जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी सैलरीज बहुत ज़्यादा रख रही है। छोटी कंपनीज के लिए मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। और दूसरी चीज़ जो कंपनी के है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि करंटली कंपनी के प्रमोटर्स ने 41.02% होल्डिंग प्लेज कर रखी है। तो जो छोटी कंपनी है और उन उन कंपनियों में मेन चीज़ होती है कि कंपनी पर डेट ना हो, इसके उल्टा कंपनी पे यहाँ पर डेट है। दूसरी चीज़, कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छी खासी मात्रा में कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं। वो तो होल्ड करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी 41% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज कर रखी है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं इस कंपनी के बारे में। भविष्य में कभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी प्लेज किए हुए शेयर अगर रिलीज़ करवा लेते हैं, प्लस कंपनी का डेट कम हो जाता है या बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, डेट फ्री हो जाती है, तो इस कंपनी को देखना चाहिए, इस कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो ये जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी थी ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और अगर आपकी कोई कंसेंट या क्वेरी है तो कमेंट करें। दूसरा वीडियो, आप नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक्स के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में देखना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।